इस वीडियो में आप पढ़ेंगे कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है उसको समझते हैं। ध्यान देंगे, रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें मूल पदार्थों से नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसमें मूल पदार्थों से नए गुणधर्म वाला पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसमें समझते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ध्यान देंगे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर अभिक्रिया हुआ है। अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ है। यानी जो इसमें प्रारंभिक पदार्थ हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इनके गुणधर्म कुछ और होंगे, जबकि मैग्नीशियम ऑक्साइड का गुणधर्म कुछ और होगा। यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के संयोग से के मिलने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना है, इसका गुणधर्म इन प्रारंभिक वस्तुओं की अपेक्षा कुछ अलग होगा। ध्यान देंगे, अब समझते हैं अभिकारक और उत्पाद। यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक के विषय में समझते हैं। अभिकारक वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। ठीक उसी पर जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया हुआ है, तीन मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हम अभिकारक कहेंगे। अब इसके बाद उत्पाद, रासायनिक अभिक्रिया में निर्माण होने वाले पदार्थ को जो है हम उत्पाद कहते हैं। यानी जो नया पदार्थ बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। जैसे यहाँ पर नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद होगा। अब ध्यान देंगे, इसके बाद पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं से होने वाले परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया से क्या परिवर्तन होता है इसके विषय में बताया जाएगा। फिर या तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, रासायनिक अभिक्रिया की क्या पहचान होती है यह पूछते तो भी जो है बताया जाएगा। जैसे कि पहला रासायनिक अभिक्रिया से होने वाले परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया की पहचान है। पहला, अवस्था में परिवर्तन। वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, या तो उसके रंग में परिवर्तन हो जाएगा या तो गैस का निकास अथवा उत्सर्जन होगा। रासायनिक अभिक्रिया में तापमान में भी परिवर्तन होगा। तापमान कम यदि होगा तो हो सकता है अधिक हो जाए, अधिक होगा तो कम भी हो सकता है। यानी इन परिवर्तनों से हम रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कर लेंगे। ठीक, इसके बाद आता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित पदार्थों को उनके प्रतीकों के रूप में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक, लिखा गया होता है तो उनको उनके प्रतीकों के द्वारा जो है हम व्यक्त कर देते हैं। तो जो व्यक्त करने पर समीकरण बनता है उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है यहाँ पर जिंक, फिर सल्फ्यूरिक अम्ल गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन दिया हुआ है। तो जिंक का प्रतीक होता है Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 होगा, गिव्स जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन का H2 होगा। तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन को उनके प्रतीकों के द्वारा इसी प्रकार से लिख लेंगे तो यह हमारा रासायनिक समीकरण कहलाएगा। अब इसके बाद आता है रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला, संतुलित समीकरण। समझते हैं संतुलित समीकरण क्या है। संतुलित
समीकरण ध्यान देंगे, वह समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या परस्पर यानी आपस में समान होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण हम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है, Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। Zn का लेफ्ट साइड में देखेंगे तो परमाणु संख्या n 1 है, हाइड्रोजन का 2 है, सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन का 4 है। जोड़ देंगे तो Zn का 1 और हाइड्रोजन का 2 3, सल्फर का 1 है तो 3 1 4 और ऑक्सीजन का 4 है, 4 4 8 हुआ। राइट साइड में जोड़ते हैं तो राइट साइड में है Zn का 1, सल्फर का 1 2 और ऑक्सीजन का 4 6, हाइड्रोजन का 2 8। तो राइट साइड में भी जो है एरो के राइट साइड में भी परमाणु संख्या 8 है, एरो के लेफ्ट साइड में परमाणु संख्या 8 है। यानी अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या आपस में समान है, बराबर है, इसलिए यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। नंबर 2 आता है असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण। वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद के परमाणुओं की संख्या भिन्न भिन्न यानी अलग अलग होती है उसे जो है असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे दिया हुआ है Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। ध्यान देंगे, इसमें एरो के लेफ्ट साइड में परमाणुओं की संख्या कुल जोड़ देते हैं। Fe का 1, हाइड्रोजन का 2, 1 2 3, ऑक्सीजन का 1 4 हुआ। इस साइड में राइट साइड में यानी Fe का 3 और O का 4 है तो 3 + 4 7 हो जाएगा। उसके बाद जो है H2 यानी इसका 2 है तो 7 और 2 9 हुआ। लेफ्ट साइड में परमाणुओं की संख्या हुआ था 4 और राइट साइड में परमाणुओं की संख्या 9, यानी दोनों आपस में भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, अर्थात स्पष्ट है कि यह उदाहरण जो है असंतुलित यानी कंकाली रासायनिक समीकरण है। इसके बाद आप रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए रासायनिक समीकरण में एरो के लेफ्ट साइड और एरो के राइट साइड में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या को आपस में बराबर करते हैं। जब बराबर हो जाएगा तो यह समीकरण संतुलित हो जाएगा। जैसे कि दिया हुआ है Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। इनमें परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर नहीं है। जैसे Fe का यहाँ पर 1 है लेफ्ट साइड में तो राइट साइड में 3 है, ऐसे ही पता चल गया कि बराबर नहीं है। तो बराबर करेंगे तो नीचे देखिए संतुलित समीकरण लिख दिया गया है कि Fe का लेफ्ट साइड में 1 है, राइट साइड में 3 है, तो लेफ्ट साइड में 3 से गुणा कर देंगे तो लेफ्ट साइड में Fe का परमाणु संख्या 3 हो जाएगा। जबकि H2O में H का परमाणु संख्या 2 है, जबकि राइट साइड में भी H का परमाणु संख्या 2 है, बराबर है आपस में। O का यानी ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 1 है लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में O का परमाणु संख्या 4 है। तो O का परमाणु संख्या 4 करने के लिए नीचे वाले समीकरण में 4H2O लिख दिया गया है, यानी 4 से गुणा कर दिया गया है। तो 4 से गुणा H में भी होगा और O में भी होगा। H में होगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा, O में होगा तो 4 करने 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या लेफ्ट साइड में 4 हो गया, लेफ्ट और राइट साइड में 4 पहले से ही है। लेकिन हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 8 है, लेफ्ट साइड में राइट साइड में 2 है, तो नीचे जो है 4 से गुणा कर देंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा H का। तो इसका भी परमाणु संख्या आपस में बराबर हो जाएगा। इस प्रकार समीकरण के लेफ्ट साइड और राइट साइड में परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगा। दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या को टोटल जोड़ेंगे तो Fe का 3, H का 4 दूना 8 या O का 4 करने 4, 8 4 12 3 15 होगा और राइट साइड में भी 15 होगा। तो इस प्रकार समीकरण संतुलित हो गया।